अपने ये है एड्स रिपोर्ट का सेक्शन। ठीक है, एड्स का डेली रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ये हर मंथ का अलग अलग बनाना होता है। जैसे कि सितंबर का बना है, अक्टूबर का बना, अभी नवंबर मंथ चालू है तो नवंबर का अलग शीट बनाएंगे। ठीक है, अभी तो एक ही तारीख हुई है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं अक्टूबर में ही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अक्टूबर की सीट ओपन करेंगे, इसमें 30 तारीख का डेटा डालना बाकी है, आप देख सकते हो। और दूसरा है इसमें डेट वाइज कॉलम रखे लिखा हुआ है। डेट वाइज कॉलम है, उसके अंदर टाइटल्स है, सब टाइटल्स, एड स्पेंड, इम्प्रेशंस, क्लिक, CTR, CVR, CPC, डायरेक्ट यूनिट सोल, इनडायरेक्ट यूनिट सोल, टोटल यूनिट, डायरेक्ट सेल, इनडायरेक्ट सेल, टोटल सेल, ROI, टोटल ROI, एकॉस, टैकॉस और बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, जो अपने एड अकाउंट में जो वॉलेट में होता है पैसा, इतना लिमिट तक अपना यूज़ कर सकते हैं, वो बैलेंस लिखा हुआ रहता है यहाँ पर। 30 तारीख का है, यहाँ पे नेक्सा लिखा हुआ है, तो नेक्सा का एड्स रिपोर्ट कहाँ से लेंगे अपन, उसके लिए जाना होगा सेलर सेंटर पर। और अपना यहाँ पर एक टैब आता है, ये मैंने कैंपेन मैनेज का, कैंपेन मैनेज को ओपन करेंगे। कैंपेन मैनेज ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये नवलिक लिखा हुआ है, उसको ड्रॉप डाउन में ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे, नेक्सा कोको एड्स। ठीक है, इसको ओपन किया तो अभी वन बाय वन सारा डेटा फिल करेंगे, मैन्युअली करना पड़ेगा, इसके लिए कोई बल्क का ऑप्शन नहीं है अपने पास। 30 तारीख का लिखा हुआ है तो अभी ये डेट फिल्टर मारेंगे यहाँ पर। 30 तारीख को सिलेक्ट करेगा, सिर्फ डे बाय डे करना है तो एक एक तारीख का ही होगा, बल्क में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद डेटा लोड होने के बाद थोड़ा नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स, एड स्पेंड कितना लिखा, तो यहाँ पर अपन एड स्पेंड लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए कितना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स अपना हुआ है 47,314.91, ये लिख दिया। उसके बाद इम्प्रेशन चेक करें कितना हुआ है, इम्प्रेशन है 51,92609। उसके बाद क्लिक चेक करेंगे 29698। ठीक है, बाकी जो है ये एवरेज CTR, CVR और CPC ऑटोमेटिकली लेगा, फॉर्मूला बेस है, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना अपने को। फिर डायरेक्ट यूनिट सोल्ड लेके, डायरेक्ट यूनिट सोल्ड में कितना प्रोडक्ट बिका हुआ है, यहाँ पे लिखा है 248, तो यहाँ पे 248 डाल देंगे। उसके बाद जाएंगे टोटल यूनिट सेल कितना है, टोटल यूनिट सेल के लिए जाएंगे, नेक्सा का अकाउंट है, ये खास ध्यान रखना, नेक्सा का अकाउंट है तो नेक्सा का अकाउंट ओपन होगा अपना, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद जाएंगे रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के बाद जाएंगे रिटेल एनालिसिस, रिटेल एनालिसिस बाद जाएंगे सेल्स टैब में, सेल्स टैब में जाएंगे 30 तारीख स्टार्ट डेट और एंड डेट भी 30 तारीख लिखना है, क्योंकि डेट रेंज रहना है, क्योंकि अपना पर डे करते फिर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा टोटल, मतलब एक रिपोर्ट आ जाएगा टोटल यूनिट सेल कितना हुआ है, जो भी टोटल से यूनिट सेल है यहाँ पर लिखो 577। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद टोटल सेल कितना है, यहाँ पर है 602,464.48। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट सेल, ये इनडायरेक्ट सेल कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया। इनडायरेक्ट सेल ऑटोमेटिक आ जाता है, टोटल सेल माइनस डायरेक्ट सेल करोगे, इनडायरेक्ट सेल आ जाएगा। तो उसमें भी फॉर्मूला बेस है, उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं करना अपना। डायरेक्ट सेल अपन ने यहाँ से लेना था, डायरेक्ट सेल लेंगे अपने इस वाले टैब से, जो होता है एड्स सेक्शन, एड्स का जो पेज होता है नेक्सा को एड्स, उसमें से जाकर लेना है। फिर सेल लिखा हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट सेल में सेल डाल देगा, जैसे 4272,363.70। ठीक है, उसके बाद ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ROI में, टोटल ROI में चेंजेस नहीं करना है, एक्वॉस में चेंजेस नहीं करना हुआ है, टाकोस को चेंज करना है, क्योंकि ये सारे फार्मूला बेस है। ये करने के बाद जितना भी ग्रीन है, जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ, उसमें सम का फॉर्मूला वापस से रेगुलर बेसिस पे करना होगा, इज इक्वल टू सम, ये अपन टोटल एस में मार दिया, ये वापस का सम का फॉर्मूला इम्प्रेसस में किया, टोटल क्लिस का सम कर दिया। ठीक है, जैसे पहले बताया CTR, CVR और CPC में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला बेस है। डायरेक्ट यूनिट सोल्ड में भी अपन फार्मूला मारेंगे सम का, उसके बाद टोटल यूनिट्स का भी फार्मूला मारेंगे सम का। ठीक है, डायरेक्ट सेल में भी सम का फार्मूला होगा,
उसके बाद टोटल सेल्स में भी सम का फॉर्मूला होगा, मतलब जो भी ग्रीन मार्क है उसमें ही चेंजेस करेंगे, ऑरेंज और ग्रे कलर में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक, अभी जो सारे का डेटा अपडेट हो गया उसके बाद अपन क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ये एकोस यहाँ पर और पैनल पर दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17.38% एकोस है, तो यहाँ पे भी इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अपना लास्ट बचा बैलेंस अपडेट करना। बैलेंस कहाँ से चेक करेंगे? एड्स के सेक्शन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बिलिंग सेक्शन पे क्लिक करेंगे। बिलिंग सेक्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज में यहाँ पर एड्स वॉलेट बैलेंस लिखा हुआ है, उसको अपन यहाँ पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये इतना ही प्रोसेस करना है। ये रिपोर्ट अपना रेडी हो चुका है। अपन जो कोई भी काम करेंगे नेक्सा नवलिक दोनों के लिए करना है, मतलब ये एड रिपोर्ट दोनों के लिए बनाना है, नवलिक और नेक्सा दोनों के लिए।